नमस्कार दोस्तों, देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 118वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे में सबसे अहम हो जाता है कि उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ किया और किसान नेता उन्हें क्यों कहा जाता है, किसान मसीहा उन्हें क्यों कहा जाता है। इन सब मुद्दों पर फर्क इंडिया ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित प्रमोद चौधरी से बातचीत की है। पेश है बातचीत के कुछ अंश। जब उन्होंने भारतीय क्रांति दल नाम की पार्टी का गठन किया और संबंध में चौक में एक पब्लिक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मुझे सौभाग्य उनके नज़दीक से उनको देखने का, और ये भी मेरा सौभाग्य रहा उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप बेटा क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो। तो इतनी सी मुलाकात उनसे हुई। और वैसे चौधरी साहब से हमारे परिवार के, हमारे बड़े भाई लोग और हमारे और भी रिलेशन में जो नेतागण थे उस समय के, मैं तो उस समय बहुत कम उम्र में एक छात्र के रूप में ही था, वो उन लोगों के संपर्क में थे राजनीतिक रूप से। और जो 69 में जो चुनाव लड़ा, उस समय मैं समझता हूँ कि पूरे राजनीति, किसानों की राजनीति का ध्रुवीकरण जो है वो पहली बार उत्तर प्रदेश में 69 में हुआ। चौधरी साहब इतने सरल नेता थे, आम जन तक उनकी आवाज़, जो किसान वर्ग है वो उनको अपना नेता समझता था। और चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री काल में किसानों के लिए नहर का एक बहुत बड़ा मिशन चालू किया था, जिससे कि किसानों की जो उस समय पानी की दिक्कतें थी, जो आज आप छोटी छोटी नहरों का गांव में देख रहे हैं, वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। हमेशा किसानों की बात करते थे, किसानों का दर्द उनके अंदर रहता था, और बहुत सरल तरीके से ऐसे उनके बारे में तो ऐसे भी सुनने में आया, और ये हकीकत है कि वो आम आदमी की तरह भी लोगों के पास पहुंच जाते थे और वहां बैठ के उनकी समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते थे। किसान जब वो 68 का 68 का वर्ष हमें याद है, उस समय वो चंद्रभान गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ वो मंत्री एक प्रभावशाली सीनियर मिनिस्टर थे, और जब मिनिस्टर थे उसी समय उन्होंने किसानों के लिए काम करना शुरू किया। और छात्र उनसे इसलिए जुड़े कि 68 में एक लखनऊ विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मूवमेंट, अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट शुरू हुआ था। उसमें दुकानों के बाहर या जो सरकारी कार्यालय थे उसके बाहर अंग्रेजी में लिखा होता था। तो छात्रों ने एक मूवमेंट चलाया कि अंग्रेजी हटाओ। उसमें आंदोलन भी हुए, और उसी के आंदोलन के रूप 69 में जब उन्होंने अपनी भारतीय क्रांति दल के नाम से पार्टी बनाई, तो उसमें उन्होंने किसानों को, छात्रों को अपने साथ जोड़ा। उसी के फलस्वरूप लखनऊ पश्चिम से लखनऊ विश्वविद्यालय के उस समय धाकड़ नेता, युवा नेता डीपी बोरा साहब को टिकट दिया था, और उस चुनाव में हम सब लोगों ने, हमारे परिवार में हमारे लोगों ने उनको बहुत मेहनत करके, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, हम लोग छोटे छोटे थे, टोली टोली बनाकर उनके पक्ष में नारे लगाते थे। और पर्चियां, जो वोटर वाली पर्ची उस समय हाथ से लिखी जाती थी, हम लोग ग्रुप बना के, जो चुनाव कार्यालय होते थे उसमें बैठ बैठ के ग्रुप बना के वोटर पर्ची बनाते थे और उनको वोटर तक पहुंचाते थे। वो एक बहुत मूवमेंट चला, उसमें छात्रों की भागीदारी और किसानों की भागीदारी चौधरी साहब के साथ जुड़ गई। देखिए, चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते
उनको 2 बार मौका मिला और बहुत लंबा मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी उनका कार्यकाल हुआ उसमें किसानों के लिए, जैसा हमने बताया कि नहर का कार्यक्रम किया, उन्होंने नहर को बनाने का काफ़ी काम किया। उसके अलावा किसानों, एक उस समय जो आज लेखपाल कहते हैं, उस समय पटवारी उनको कहा जाता था, और जो छोटे किसान थे पटवारी लोग उनका दोहन करते थे। उस समय भी जमींदारी व्यवस्था जो थी वो काफ़ी हावी थी। बड़े बड़े जो किसान और जमींदार लोग थे वो अपने पक्ष में पटवारियों से अपने छोटे किसानों की ज़मीनें जो है अपने पक्ष में लिखवा लेते थे। ऐसी शिकायतें जब चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे उनके पास गई तो उन्होंने 10-12 लेख जो उस समय पटवारी थे उनको सस्पेंड कर दिया था। उसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश में पटवारियों ने एक आंदोलन चलाया कि सरकार, असहयोग आंदोलन चलाया कि हम जब तक हमारी जो बर्खास्तगी है उनको वापस नहीं लेती तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। तो चौधरी साहब ने उस समय बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिया था। उन्होंने सारे प्रदेश के पटवारियों को बर्खास्त कर दिया था और लेखपाल का, उस समय लेखपाल का पद उन्होंने सुनिश्चित किया और उसमें आवेदन मांगे और पूरे प्रदेश में नए लेखपालों की भर्ती की गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज था, संदेश था आम और किसानों के लिए। ये एज ए मुख्यमंत्री और एज ए, जब 77 में चौधरी साहब जो जनता पार्टी गठन हुआ उसमें सारी पार्टियां एकजुट होकर जनता पार्टी के नाम से, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उसमें चौधरी साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो गृह मंत्री, भारत सरकार में गृह मंत्री बने थे। गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत, सबसे बड़ा काम तो इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने का, अगर किसी ने हिम्मत दिखाई उस समय, जो उनके ऊपर इमरजेंसी के समय में जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे इंदिरा जी के ऊपर, उसमें चौधरी साहब एज ए गृह मंत्री उनको अरेस्ट किया था और ये बहुत बड़ा इशू बना था।